हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो आज की वीडियो है हमारे एकेडमिक सक्सेस के बारे में। ठीक है, एकेडमिक सक्सेस हो गया, कोई एग्जाम क्रैक करने वाली बात हो गई, या फिर ग्रेड्स वगैरह मैनिफेस्ट करने की चीज़। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे वाले लोग हैं कि सिर्फ टेक्निक बता दो, टेक्निक से मतलब मैं टेक्निक फॉलो करूँगी और वो हो जाना चाहिए, तो पढ़ाई और ग्रेड्स ऐसा चीज़ जो होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, वो वर्ड्स और टेक्निक्स की नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ टेक्निक करके हो जाएगा तो आई एम सॉरी, बट नहीं होगा। ठीक है, आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्शन, बिना एक्शन लिए तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि नहीं मैं तो सिर्फ टेक्निक्स करूँगी और फिर मेरा मैनिफेस्ट हो जाएगा ग्रेड, मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक हो जाएगा या मुझे ये वाली जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं सारी वही वाली टेक्निक्स बताऊंगी जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी है और मैं आज भी फॉलो कर रही हूँ। और अभी जस्ट मैं अपने कॉलेज के एग्जाम्स देकर आई थी और मैंने आपको बताया था कि मेरा कैसा गया, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, मैं सीधा ना टॉपिक मैनिफेस्ट कर जाती हूँ जब भी मेरे एग्जाम्स की बात होती है। मतलब मैं जब पढ़ रही होती हूँ, ठीक है, तो मैं जो जो टॉपिक्स पढ़ती हूँ तो मेरे को ये होता है कि ये वाला टॉपिक आएगा, ये वाला टॉपिक आएगा। और ट्रस्ट मी, मैंने जिस टॉपिक को बोल दिया ना कि ये वाला टॉपिक आएगा, ये वाला टॉपिक आएगा, मेरे एग्जाम्स में वही वाला टॉपिक आ जाता है। देखो, जैसे मेरे को 14 क्वेश्चंस थे, जैसे पीछे वाला जो सेक्शन भी होता है, तो उसमें ना अगर मेरे को 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे या फिर 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, ये हमारा वो होता है लिमिट, तो उसमें ट्रस्ट में 14 में से 10 वही टॉपिक्स आए थे जो मैंने बोले थे कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा करके। ठीक है और ये मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग सा लगता है ना कि यार ऐसे कैसे हो जाता है, बट हो जाता है। दिस इज़ हाउ आई मैनिफेस्ट, सो दिस इज़ मैजिकल फॉर मी। और यही सी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे करना है ये। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या करा मैं पहले बैंक एग्जाम्स की बात लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले ना आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि भाई हाँ देखो, वीडियोस ना बहुत सारी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, कि इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, कि बैंक एग्जाम्स बहुत हार्ड होते हैं, या फिर आप सिंपल एग्जाम्स लेके भी चलते हो, क्योंकि एग्जाम्स जो होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं। लोग ऐसा डर बनाते हैं ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दूसरा कोई बना रहा है तो बनाने दो। आपके साथ वाला आपकी फ्रेंड कोई बोल रहा है कि भाई ये एग्जाम बहुत हार्ड है, इसको ऐसा निकालना, तो उसको बोलने दो। ठीक है, आप अपने दिमाग 3D को ना अपने ऊपर असर मत होने दो। अपने दिमाग में रखो कि नहीं भाई, एग्जाम्स जो होते हैं ना वो मेरे लिए बहुत आसान है। किसी और के लिए हार्ड हो ना हो, आई डोंट केयर, मेरे लिए बहुत आसान है। हर एग्ज़ाम मेरे लिए आसान है। ठीक है, चाहे वो कोई क्लास का हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, कोई कॉलेज, कुछ भी, कैसा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं हर एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ। ठीक है, आपको इतना सबसे पहले माइंडसेट रखना पड़ेगा। ये नहीं कि डर डर के पढ़ रहे हैं किसी एग्जाम के लिए कि भाई होगा या नहीं होगा। ये होगा या नहीं होगा वाली जो चीज़ होती है ना, वो 100% तो चलो छोड़ो, 99% वाली 99% ऐसा ही रह जाते हैं कि नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सब क्या शो कर रहा है कि आपको अटैचमेंट ओवर है। ठीक है, अरे यार नहीं होगा तो उससे बेटर कुछ होगा, नहीं होगा तो उससे बेटर कुछ होगा। और आपने अपनी लाइफ के जिस पॉइंट पे ये चीज़ छोड़ दी ना कि होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, मतलब सब चीज़ें जब अपने हाथ में लेने का ट्राई करोगे ना तो वो चीज़ें नहीं होंगी। और जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे वो सब चीज़ें छोड़ दोगे, ठीक है, भगवान पे सरेंडर कर दोगे, भैया जो होगा बहुत अच्छा होगा, तो उसी टाइम पे अगर आप किसी एक एग्ज़ाम की, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपने कोई एक चीज़ छोड़ी, ठीक है, कि जो होगा होगा, देखा जाएगा, मैं अपना 100% दूंगी। अब इस छोड़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि भाई मैं पढ़ाई करना छोड़ दूँ, नहीं। तो आपने जैसे ही वो एक चीज़ छोड़ी ना, भगवान आपको 2-3 चीज़ें ला के देंगे लाइन पे। और ये ऐसा ही होता है, तभी तो जो लोग अटैच्ड नहीं होते उनको सब कुछ इतनी आसानी से मिलता है। कभी सोचा नहीं है, जो लोग अटैच्ड नहीं होते ना अपनी डिज़ायर से, उनको सब कुछ ऐसा होता है कि थाली में ला के परोसा गया और फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये चीज़, ये पर्सनैलिटी, ये माइंडसेट लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, आप मानो या ना मानो, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब भगवान के साथ रहने से, भगवान के पास रहने से ही आती हैं, जो हमें डिटैच होना सिखाते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एक्शन लेने वाली चीज़। ठीक है, कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अगर वो एग्ज़ाम आपके दिन में 10-12 घंटे पढ़ने को मांगता है तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, 7-8 घंटे पढ़ने को मांगता है तो आपको पढ़ना है। 7-8 घंटे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देने हैं। फ़र्क क्या होता है? देखो, सब कुछ ना मेहनत नहीं होती। ठीक है, आई डोंट नो कि आप इस चीज़ से एग्री करोगे या नहीं करोगे, मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ और ये ट्रुथ भी है कि मेहनत से सब कुछ नहीं होता। ठीक है, एक लक फैक्टर नाम की चीज़ होती है। ठीक है, या फिर ये क्या चीज़ होती है, देखो मैं आपको ऐसे डीप में बताती हूँ। हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमको ना आगे बढ़ने से रोकते हैं, जब तक वो कटते नहीं है, वो जब तक वो बैड कर्म्स जो होते हैं वो कटते नहीं है, हम उसमें आगे नहीं जा पाते। तो अगर हमें कहीं कोई सक्सेस नहीं मिली या फिर कोई हमसे कम मेहनत करके आगे पहुँच गया, इसका मतलब ना क्या होता है कि उसके कर्म ना ज़्यादा अच्छे थे
किसी ना किसी चीज़ में जो उसको आगे ले गए। ये ना ऐसी चीज़ें चलती हैं, जो लोग बहुत भी मेहनत करते हैं और फिर उनके सामने कोई कम मेहनत करता है तो उसका ज़्यादा गुस्सा जाता है 1-2 मार्क्स से या फिर किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब आप इसके लिए कोई भी चीज़ ब्लेम करो, ठीक है, कि ये ऐसे निकलती है इनकी कट ऑफ, ये हो गया वो हो गया। आप कुछ भी मन की शांति के लिए, तसल्ली के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पे आ जाता है कर्म वाला फैक्टर, कि अगर आपका नहीं हुआ तो वो कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब उसको काटना पड़ता है, उन चीज़ को ना, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको काटना पड़ता है। वो आप कर्मों वाली वीडियो देखना तो आपको समझ आ जाएगा। और वही चीज़ होती है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो डजेंट मैटर कि अगली बार ना हो। आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो आपकी बर्निंग डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर मतलब क्या, कि आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। 1 बार में नहीं हो सकता, 2 बार में नहीं हो सकता, 3 बार में हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर 1 बार में नहीं हुआ तो ज़रूरी थोड़ा है कि दूसरी बार में नहीं होगा। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो 50-50 है ना, ठीक है, 1/2 है ना। तो फिर ऐसा नहीं करना होता कि मतलब ऐसा हो जाता है ना कि अगर कहीं मार्क्स कम आ गए तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हमारी तो मेहनत रंग नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं, मेहनत करो, तुमने अपना 100% दिया है। सबसे पहले तो अपने आप से ज़रा पूछो 100% दे रहे हो। क्योंकि ना, जैसे मैं अगर अपने आप से पूछूँ तो जैसे मैंने अपने एक एग्ज़ाम के लिए 100 के 200% दिया था, ठीक है। दूसरे एग्ज़ाम के लिए मैंने 80% दिया। तो उस रात को ना मेरे को नींद नहीं आई थी उस एग्ज़ाम से पहले। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं किससे झूठ बोलूँगी। दुनिया वालों से तो झूठ बोल सकती हूँ, खुद से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। बल्कि मुझे पता है कि मुझे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए 100% देना चाहिए अपना। बाकी तो रिजल्ट राधा के हाथ में है, वो हमेशा मेरे लिए बेस्ट ही करेंगी, ठीक है। हम इंसान है भैया, हमें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहीं ना कहीं जाके वो भगवान को पता है। अभी हम अगर किसी सिचुएशन में है ना जो हमें बुरी लग रही है, तो हो सकता है अभी हमें बुरी लग रही हो, बट आगे जाके हमें फ्यूचर में रियलाइज होता है, ओ नो, अगर वो ना हुआ होता तो आज मैं यहाँ ना होती, ठीक है। तो सब चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो उस वही चीज़ होती है ना कि आपको अपने आप से पता करो ना, पहले आप 100% दे रहे हो। बट स्टिल पता है, मैंने उस दिन मेरा एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे, तो मैं जब रात को सोई ना, एक तो ये वाली दिक्कत भी है मेरे साथ, मतलब ये थोड़ी सी एक दिक्कत है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को ना गिल्ट वाली चीज़ होती है। और क्योंकि मुझे पता होता है ना भाई, हर किसी को होनी भी चाहिए। अगर आपको गिल्ट फील नहीं होता ना तो उसका मतलब आपको पता नहीं चलता कि आपकी कैपेबिलिटी है कहाँ। मुझे पता है कि मैं 200% करने की कैपेबल हूँ। तो और अगर मैंने उस दिन 80% दिया किसी एग्ज़ाम को, तो ऑब्वियसली मुझे तो वो होगा ही ना कि यार पढ़ा क्यों नहीं, या फिर कहीं कमी रह गई। वो कमी रही कैसे, मुझे पता चल रहा है कि वो कमी रही है, तो उसको मैंने ठीक कैसे करा। मेरा पेपर था अगले दिन 12:30 करीब, ठीक है। तो मैं सुबह जल्दी उठी, ठीक है, 4:30 बजे करीब। और वो जो मेरी 20% रह गया था ना 100% होने के लिए, मैंने उसको 40% करा, मतलब 120% तक ले गई मैं उसे। अब भगवान जी तो आके मेरी जगह नहीं पढ़ेंगे ना, पढ़ना तो मुझे है, एग्ज़ाम तो मेरा निकालना है, ठीक है। तो समझ आ रहा है ये बात क्या है कि आपको ना इतना वो नहीं करना, इतना अंधविश्वास वाली चीज़ भी नहीं करनी मैनिफेस्टेशन में, कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि सिर्फ ये वाली टेक्निक कर लो आपका एग्ज़ाम निकल गया, ये वाला टेक्निक कर लो आपका एग्ज़ाम निकल गया, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिना पढ़े ये वाली सब्लिमिनल सुन लो आपका एग्ज़ाम निकल गया, आप ये वाली टेक्निक कर लो बिना पढ़े आपका एग्ज़ाम निकल गया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये होता है कि लोग ना अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के चक्कर में, ऑब्वियसली कोई अगर ऐसा थंबनेल, कोई ऐसा कैप्शन, कोई ऐसी बात बताए तो लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही ना, क्योंकि मेहनत करना कोई चाहता नहीं है। सच बात है ये। अगर सामने ऐसा हो ना कि आपको बिना मेहनत के 10,000 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करके 10,000 रुपये मिल रहे हैं, या फिर चलो 12,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो लोग प्रेफर करेंगे कि 2,000 रुपये छोड़कर वो जो बिना मेहनत वाले 10,000 है ना वो ले ले। चाहे तो वो 10,000 रुपये किस काम से आए हैं, मतलब उसके पीछे, मतलब किस रीज़न से वो 10,000 रुपये वहाँ तुम्हें मिल रहे हैं, उसका कोई नहीं, क्या चाहे उसके पीछे कोई बैड इंटेंशन ही क्यों ना हो, बट स्टिल ये प्रवृत्ति है, ठीक है। तो आपको ना इस चीज़ के चाल में नहीं फंसना कि ऐसा करना, ऐसा सिर्फ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ऐसा ऐसा करो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और फिर मेन बात क्या होती है, जैसे मैं अपने ना रोबोटिक अफर्मेशंस पे बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो मैं सुबह 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का टाइमर लगा के जल्दी जल्दी ना जो जो मुझे चाहिए होता है मैं उसको बोल जाती हूँ, ऐसे क्यों मेरे पास है, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपना रोज मतलब दिखाऊंगी कि देखो सुबह मेरा ऐसा था, रात को मैंने ये वाली रोबोटिक अफर्मेशंस करी सोने से पहले और जगने के बाद। तो उसमें ना 5 या 10 मिनट का टाइमर लगा के मैं बहुत सारी अफर्मेशंस बोलती हूँ अपनी लाइफ की हर फील्ड में। हेल्थ रिलेटेड हो गया, रिलेशन रिलेटेड हो गया, ठीक है, करियर रिलेटेड हो गया, पढ़ाई रिलेटेड हो गया, जॉब रिलेटेड हो गया, और फैमिली तो हो गया, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। अब उसमें ना मेरी ये लाइन हमेशा रहती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा ब्रेन बहुत शार्प है, और मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मुझे बहुत आसानी से याद रहता है, मेरे सब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, मेरा हर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं इतनी ज़्यादा लकी हूँ ना कि मैं जो भी पढ़ती हूँ मेरे एग्जाम्स में वही आता है। ये जो है ना, ये एक पावरफुल अफर्मेशन है, मतलब जो मेरे लिए हमेशा काम करती है, और ये मेरा सीक्रेट भी है, ठीक है। क्योंकि ये
2-3 लाइनें ऐसी हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, मेरे सारे कंसेप्ट बहुत आसानी से क्लियर है, मेरे लिए सभी जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान है और मेरे को वो सब बहुत मतलब आसानी से समझ भी आते हैं और मैं इतनी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं जो पढ़ती हूँ ना वही एग्जाम्स में आ जाता है। ये एक सीक्रेट लाइन्स हैं मेरे लिए जो हमेशा मेरे लिए काम करती हैं। और बताइए बचपन से ही करा है मैंने जाने अनजाने में, ठीक है। और जब मैं इस कंसेप्ट से हुई ना, इंट्रोड्यूस करवाया मैंने अपने आप को ही, ठीक है, मैंने क्या करवाया, भगवान ने करवाया, यूनिवर्स ने करवाया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ओ माय गॉड मैं ये जो कर रही हूँ तो लॉ ऑफ असम्पशंस है, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ असम्पशन क्या होता है कि आपको चीज़ें अज्यूम करके चलनी पड़ती है कि वो रियलिटी है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती थी और ऐसा हो जाता था। इसलिए मतलब मेरे को 10th में 12th में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर दूसरे एग्जाम्स वगैरह में हमेशा जो जो मेरे को डिज़ायर्ड ग्रेड्स चाहिए होते थे ना वो मिल जाते थे। कैसे मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक जब मैं मैनिफेस्ट कर जाती हूँ कि ये ही आएगा तो ऑब्वियसली वो मार्क्स तो आने ही हैं। अफर्मेशंस ना तुमको रियलिटी वाली चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जैसे ऐसा नहीं है कि आप कोई इंग्लिश में अफर्मेशन बोलो या फिर हिंदी में अफर्मेशन बोलो और वो आपको रियल फील ना हो ना, तब तक वो अफर्मेशन नहीं होगी आपके लिए। जैसे मैंने ये जो लाइन्स बोली आपको देखा कि ये कितना रियल लग रही थी, है ना, कि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं किसी से, तो आपको अफर्मेशंस का वैसा ही रूप रखना है कि अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा हो तो आप उसको कैसे बताओगे ये सब बातें, ठीक है। मैं तो नहीं बताऊंगी उसको ऐसे फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करके। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी कि मैं ना बहुत लकी हूँ, ठीक है, मैं जो भी पढ़ती हूँ ना वही मेरे एग्जाम्स में आता है। ये कितनी अच्छी बात है। और इसीलिए मेरे हर एग्जाम बहुत आसानी से जो भी मेरे डिज़ायर्ड ग्रेड्स होते हैं ना उससे क्लियर हो जाते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ये ऐसे बनानी होती है अफर्मेशंस, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं से कोई अफर्मेशंस देख लिया एग्जाम सक्सेस के बारे में कि ये ऐसे इंग्लिश में लिखी है या फिर आपकी लैंग्वेज में जो भी है हिंदी वगैरह में, तो और आपको वो रियल फील नहीं हो रही, बट फिर भी आप उसको रिपीट करे जा रहे हो तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है। अपनी अफर्मेशंस खुद बनानी चाहिए और अगर आपको कोई अफर्मेशन देख के उसको आपको अच्छा सा फील आ गया ना कि हाँ मतलब ये रियल लग रही है, तो फिर वो आपके लिए काम कर जाएंगे, ठीक है। और आप इस चीज़ में एक और चीज़ ऐड कर सकते हो। देखो सबसे जो मेरी पूरी वीडियो रहेगी ना ये मेन फोकस कहाँ है इस चीज़ का, एग्जाम्स के सक्सेस में, माइंड सेट पे, है ना, कि मैं क्या हूँ, है ना, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितनी लकी हूँ कि मैं जो पढ़ती हूँ वही मेरे एग्जाम्स में आ जाता है और मेरे लिए हर एग्जाम बहुत आसान है। अब इनके साथ साथ मैं स्ट्रांगली जो अफर्मेशन ही बताई मैंने आपको, मैंने ना अपने स्टडी टेबल के यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ मेरा एक विजन बोर्ड है, किसी दिन दिखाऊंगी, और उसमें मैंने ये लिखा हुआ है एक बड़ा सा शीट पे कि एवरीथिंग इज ईजी फॉर मी, एवरीथिंग इंक्लूड्स एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ, ठीक है। हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, जॉब हो गया, कुछ भी, एवरीथिंग वो मेरे दिमाग में है कि एवरीथिंग मतलब सब कुछ मेरे लाइफ का, तो एवरीथिंग इज सो ईजी फॉर मी। फिर नीचे मैंने अलग से एक और पेपर में भी लिख रखा है कि एग्जाम्स आर सो ईजी फॉर मी, ठीक है। एंड आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एन ओवर अचीवर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एन ओवर अचीवर, ठीक है। एग्जाम्स आर सो ईजी फॉर मी, मैंने ऐसे करके ना 6-7 बार लिखा हुआ है। और जब भी मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं मतलब ऐसा ग्रेटफुल होती हूँ, ठीक है। मैं सरस्वती माँ को याद करती हूँ, ठीक है। उनको ऐसे बोलती हूँ कि मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो हमें उस चीज़ के लिए ना ग्रेटफुल होना चाहिए। तो मैं ऐसे बोलती हूँ उनको और ये मेरा रोज़ का रूटीन है। जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटफुल होती हूँ और बोलती हूँ कि आप मुझे संभाल लेना, ठीक है। मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, मेरे को जो डिस्ट्रैक्शंस है ना उनसे दूर रखना, ठीक है, ताकि मेरा फोकस यहाँ ज़्यादा हो। और मैं उसमें ना ये भी बोलती हूँ कि आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड। तो ये क्या हुआ, अगर मैं नहीं भी हूँ ना फोकस या डिसिप्लिन, तो बार बार मेरी रिपीट करने से वो चीज़ रियलिटी बन जाती है, तो मैं फोकस और डिसिप्लिन हो जाती हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक एग्जाम क्लियर करना है तो आप और ये भी चीज़ ऐड कर सकते हो ना अपनी स्टडी टेबल के यहाँ पे, जो दीवार होगी या जहाँ पे भी आप उस बैठते हो पढ़ने के लिए, टेबल पे भी लिख सकते हो, एक पेपर पे लिखना, उसको चिपका देना, ठीक है। उस पर लिखना कि आई क्लियर दिस एग्जाम विथ सो मच ईज, ठीक है। अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिसमें तुम्हें रियल लग रहा है ना उसमें लिखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो ऐसे रोबोट टाइप लगे, ठीक है। रोबोटिक अफर्मेशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन रोबोट जैसे लिखना नहीं होता, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखो जो तुम्हें रियल लगे कि मैंने ये एग्जाम अपनी पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा, ये जो भी तुम्हारा भगवान जी है, ठीक है। तो उसको लिखो ना कि आई क्लियर बैंक एग्जाम्स, जैसे अभी बैंकिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। आई क्लियर यूपीएससी, ठीक है। आई क्लियर नाबार्ड, आई क्लियर आरबीआई, जो भी है, जो भी तुम्हारा एग्जाम है उसको लिखो और फिर उसको लिखो जैसे कि आई एम अ बैंकर, आई एम अ बैंकर एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम अ बैंकर नाउ, आई एम अ बैंकर नाउ, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड। तुमको ऐसे अपने आप से रिपीट करनी है सब चीज़ें, तुम हो नहीं वो तुम्हें पता है अभी, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं पता होता, तो हम कॉन्शियसली उसको बता रहे हैं कि भैया देखो ये तुम्हारी रियलिटी है, तुम एक बैंकर हो, तुमने बैंक का एग्जाम क्लियर कर लिए हैं अपने पहले ही अटैम्प्ट में, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब उससे मतलब नहीं है कि तुमने कितने ही कट ऑफ से वो मैनिफेस्ट कराओ, वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तुम्हें सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करना है कि तुम कर सकते हो, तुमने कर लिया है। और वो कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि तुमने कर लिया, जब तुम एक्शन लोगे साथ में तभी तो। अब तुम बार बार बोल रहे हो कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, क्लियर कर लिया, पूरे दिन तुम यही रट्टा लगा रहे हो, ठीक है, और तुम पढ़ हो नहीं रहे हो, तो तुमको ना वो अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तुम बोलोगे ना तुमको एंजाइटी होगी, सच बता रही हूँ, तुमको ना ऐसे दिल में घबराहट भी होगी बोलते हुए कि, और तुम्हें दिमाग ना मानेगा ही नहीं कि ये तो बहुत ज़्यादा झूठा, कॉपी तूने खोली नहीं और बोल रही है कि बैंक एग्जाम क्लियर कर लिया, ऐसा दिमाग बोलेगा तुम, ठीक है। और ये तो रियलिटी है ना,
तुम पढ़ कहाँ रहे हो और तुम सिर्फ बोल रहे हो कि मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूँगी तो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। तो इसीलिए अगर तुम बोल रहे हो तो उसको करो भी, जो कि हाँ भाई देख तूने पढ़ा था, तूने बहुत मेहनत करी थी, अपना 100% दिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और फिर अफर्मेशन बोलो ना कि आई एम अ बैंकर नाउ, आई क्लियर दिस एग्जाम लाइक इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, आई क्लियर बैंक एग्जाम्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, आई क्लियर बैंक एग्जाम्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम अ बैंकर राइट नाउ, आई एम अ बैंकर राइट नाउ, आई एम अ बैंकर राइट नाउ। ऐसे करके रिपीट करो चीज़ों को, ठीक है। जो भी ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया है, आपको जौन सा भी एग्जाम क्लियर करना है, या फिर आई क्लियर यू नीट, आई क्लियर नीट दिस ईयर, आई क्लियर नीट दिस ईयर, आई क्लियर नीट दिस ईयर, जो भी है उसको ऐसे करके बोलो और साथ में मेहनत भी करो, एक्शन भी लो, तभी तो तुम्हारे अंदर से वो, वरना ना आप मानो ना मानो वो चीज़ें झूठी लग जाती हैं अगर आप एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। क्योंकि हमें तो पता है ना कि हमने पढ़ा है नहीं, किताब खोली नहीं और हम बोल रहे हैं कि हाँ हो गया, ऐसा नहीं होता। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 80-20% रूल होता है ना कि 20%, अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए हो अपने सब्जेक्ट के, ठीक है, तो आपको ना उसके बाद 20% नया पढ़ना होता है, 80% उसको रिवाइज करना होता है। आप पढ़ते जाओगे रिवाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा, टाइम और बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 20% नई चीज़ें पढ़नी है, और अगर 20 नहीं तो चलो 60% नई चीज़ें पढ़ो, तो 40 या फिर 80% आपको रिविजन को टाइम देना है। रात वाला जो स्टडी सेशन होगा आपको उसमें रिवाइज ही करना है, और रिवाइज करो, उसके बाद खाना वाना खाओ, मेडिटेशन करो, फ़ोन में लगो जितना लगना है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। और 12 बजे से पहले सो जाना, ठीक है, मतलब आराम से 11, 10:30 जितना भी हो, जितने भी टाइम पे सो पाओ तो उस पर सो जाना, ठीक है। मेरा क्योंकि यही स्केड्यूल है ना कि मैं 11:30 से 12 बजे के बीच में सो जाती हूँ, और सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, और दोपहर में आधे घंटे का एक नैप ले लेती हूँ। तो इतना सोना इनफ होता है। मुझे नहीं लगता कि जैसे अगर कोई बोलते हैं ना कि 8 घंटा 6 घंटा सोना ज़रूरी होता है, देखो सोना सबके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। वो हमारे बॉडी का एक वो होता है ना कि यार थक के काम करा है उसने तो उसको रेस्ट ज़रूरी है, बट इंसान टू इंसान ये चीज़ें वेरी करती है, ये आदत है। अगर आपको ज़्यादा सोने की आदत है तो उसको थोड़ा सा कम करें, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कम सोने की आदत है तो थोड़ा सा उसको बढ़ाएं, ठीक है। आराम से यार 5-6 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, ठीक है। और जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हो, तो ये नहीं कि आपको प्रेशर में करना, नहीं, उस चीज़ को अपना मेडिटेशन बना लो। मेडिटेशन हमेशा ऐसे पोजिशन में ब्रीदिंग करने को नहीं कहते, ठीक है। मेडिटेशन क्या होता है, फोकस वाली चीज़। तो अगर आपको कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो उस टाइम पे अपने सारे इमोशंस को दूर रखो अपने आप से, ठीक है। आप अपने आप बिल्कुल पत्थर बन जाओ, ठीक है, कि कुछ हो गया तो आपको वो चीज़ पर याद आ रही है, पुरानी चीज़ को याद आ रही है, इस हिसाब से ये कह दिया था, आपको अपने पार्टनर से कोई चीज़ याद आ रही है, ठीक है, या फिर मम्मी पापा ने कुछ कह दिया वो याद आ रही है, नहीं, आपको ऐसा कुछ भी याद नहीं करना। आपको सिर्फ देखना है कि दुनिया में सिर्फ आप हो और आपकी पढ़ाई है, बस, ठीक है। तभी वो फोकस आएगा। अपने इमोशंस को सबको दूर रखो। आउटकम्स से जो अटैचमेंट होती है ना कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ठीक है, या कैसा होगा, वो अभी नहीं सोचना। वो हम ऑलरेडी सुबह और रात को सोने से पहले सोच चुके हैं, ठीक है। तो पूरे दिन सोचोगे तो इसका मतलब क्या, तुम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, आउटकम पे। प्रोसेस पे एनर्जी कौन लगाएगा, एग्जाम की तैयारी कौन करेगा। अगर प्रोसेस पे एनर्जी लगा दोगे तो एनर्जी कहाँ से, एनर्जी तो लिमिटेड है ना तुम्हारे पास, ठीक, हम सबके पास एनर्जी लिमिटेड होती है ना। तो अगर हम प्रोसेस पे नहीं लगाएंगे, आउटकम पे लगा देंगे, तो प्रोसेस पे लगाने की एनर्जी तो कम हो जाएगी ना। तो हमें ऐसा तो नहीं करना। तो इसीलिए वो सुबह हम सोच चुके हैं कि एग्जाम हमारा क्लियर हो गया है, हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसी लाइफ हमारी, ठीक है। रात को सोने से पहले हम सोच चुके हैं, बस अब बीच में नहीं सोचना उसके बारे में, क्योंकि वो जब तुम ऑलरेडी बैंकर बन चुके हो, जब तुम्हारा एग्जाम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो तुम उसके बारे में फिर भी सोचोगे नहीं ना। जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, वो चीज़ तुम्हारे सामने है, तुम्हारे टेबल पर है, फिर भी सोचोगे उसके बारे में, ऐसा नहीं होता ना। तो आपको भी नहीं सोचना उस बारे में, ठीक है। वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एक ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसमें आपके पास आपकी डिज़ायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको बस उस वर्ल्ड में एंटर करना है, बस, ठीक है, यही काम है। और ऐसे ही इसी माइंडसेट से अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो 101% आपका सभी एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल रही ही नहीं ना, सब कुछ आपके लिए आसान हो गया, हर एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो गया, तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी तो अगर एक चीज़ नहीं हुई तो दूसरी चीज़ जो होगी ना, वो उससे 10 गुना 100 गुना बढ़िया आपके लिए वेट कर रही होगी। तो इतना डिप्रेस या फिर डिसअपॉइंट नहीं होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ये नहीं हुआ तो इसका मतलब भगवान ने बेस्ट चूज़ करा इसके लिए। अगर आपने 100% देने के बाद भी नहीं हुआ तो, और अगर आपने 99% भी दिया है ना, तो उसको दोबारा दो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।